कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सच्ची सहेली, महिलाओं की सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। नितिन नवीन के 2 दिवसीय लखनऊ दौरे का आज दूसरा दिन। एनडीए नेताओं के साथ नितिन नवीन की बैठक समाप्त। 2027 के चुनाव पर हुआ मंथन। मशहूर पंडवानी कलाकार तीजन बाई का निधन। 70 साल की उम्र में लिया अंतिम सांस। पीएम मोदी ने निधन पर दुख जताया। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई। 2 आतंकवादियों को ढेर किया गया। मुठभेड़ में दोनों आतंकवादियों को मार गिराया गया। कुशीनगर में बुलडोजर एक्शन। खुले में संचालित नॉनवेज दुकानों पर चला प्रशासन का पीला पंजा। दुकानदारों में मचा हड़कंप। महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश। तेज बारिश के चलते तालाब बनी सड़कें। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ सौम्य अवस्थी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन के लखनऊ दौरे का आज दूसरा दिन। एनडीए नेताओं के साथ नितिन नवीन ने की बैठक। होटल ताज में एनडीए नेताओं के साथ संयुक्त बैठक। 2027 के चुनाव को लेकर चर्चा। 2027 के चुनाव में बहुत कम वक्त रह गया है और उसके पहले नितिन नवीन का यह दौरा बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 2 दिवसीय ये दौरा रहा, जहां आज उनके दौरे का ये दूसरा दिन है। 2027 के चुनावों को लेकर मंथन हुआ, चिंतन हुआ। इस बैठक में तमाम बड़े चेहरे शामिल रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से लेकर डिप्टी सीएम और तमाम पदाधिकारी इस बैठक में शामिल हुए थे। साथ ही बता दें कि जो नई सूची जारी हुई है, जो टीम पंकज है, उसके तमाम चेहरों को किस तरीके से बैलेंस बनाकर चलना है, जनता के साथ संवाद स्थापित करना है, सामंजस्य बिठाना है और 2027 के चुनावों को फतेह करना है, उसकी रणनीति भी साझा की गई। देखिए, सभी को नितिन नवीन का लंबे वक्त से इंतजार था। तैयारियां चल रही थी उनके दौरे को लेकर और ये तय था कि जैसे ही नई टीम का ऐलान होगा, उसके बाद नितिन नवीन का दौरा होगा उत्तर प्रदेश का। और देखिए, जो खामियां हैं, जो लोकसभा चुनावों में, पिछले लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर उठानी पड़ी, झेलनी पड़ी, उन कमियों को किस तरीके से दूर किया जाए और उन क्षेत्रों पर खास ध्यान दिया जाए जिसमें वीक महसूस कर रही है पार्टी अपने आप को, और किस तरीके से समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों को हराना है, उसकी रणनीति यहां पर साझा की गई। अपनी नीतियों का कैसे बखान करना है, जन जन तक कैसे पहुंचना है और अगर नाराजगी है तो उसे कैसे दूर करना है, इस रणनीति को यहां पर एक एक के बीच साझा किया गया। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन और उनका ये दौरा कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इनके इस दौरे को लेकर के ये कयास लगाया जा रहा है कि ये दौरा 2027 के चुनावों के मद्देनजर था। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय योगी जी के नेतृत्व जो हम लोगों ने प्रदेश में काम किया है, उसके बल पर बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश गुंडा राज नहीं चाहता है, माफिया राज नहीं चाहता है, परिवारवाद नहीं चाहता है, दंगा नहीं चाहता है, विकास चाहता है, सुशासन चाहता है, सुरक्षित रहना चाहता है। इसे सबने तय किया है कि अगर उत्तर प्रदेश में कमल खिलेगा तो कमल की तरह प्रदेश खिलेगा और प्रदेशवासी खिलेंगे। और समाजवादी पार्टी की साइकिल अगर चलेगी तो सबको कुचलने का काम, सबको दबाने का काम, सबको धमकाने का काम, जमीनों पे कब्जा करने का काम, यह सब करेंगे। इसे श्री अखिलेश यादव जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने न देखें। विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश यानी 2047 अभी 21 साल और समाजवादी पार्टी सत्ता के इर्द गिर्द भी दिखाई नहीं। और 2017 से भी बड़ी जीत का लक्ष्य लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब सपने देखने का अधिकार सबको है, लेकिन हम सब लोग अपने कामकाज का पूरा लेखा जोखा लेकर पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ
हम जो काम हमारी सरकार ने 9 वर्षों में किए हैं और 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने काम किए हैं, वो सारा लेखा जोखा रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। वहीं चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी बड़ी खबर, 5 आरोपियों से आज जेल में होगी पूछताछ। आरोपियों से जेल में पूछताछ करेगी अयोध्या पुलिस। अयोध्या पुलिस को पूछताछ की इजाजत मिल चुकी है। तो चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ा एक और अपडेट आपको दे दें। 5 आरोपी जो पकड़े गए हैं, टोटल 8 आरोपियों में से 5 आरोपियों के साथ आज अयोध्या पुलिस की बातचीत होगी। आरोपियों से जेल में पूछताछ करेगी अयोध्या पुलिस। एक के बाद एक देखिए परतें जो है वो खुलती चली जा रही हैं और बड़ी चोरी सामने आ चुकी है। अब इसके पीछे और कितने चेहरे हैं ये सामने आना बाकी। हालांकि अभी 8 मुख्य चेहरे सामने आ चुके हैं आरोपियों के तौर पर और उनमें से 5 से पूछताछ करेगी अयोध्या पुलिस और इसकी इजाजत मिल चुकी है अयोध्या पुलिस को। देखिए, पूरे विश्व की आस्था का प्रतीक है अयोध्या का राम मंदिर। आप दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे वहां राम भक्तों को पाएंगे और अयोध्या कई दृष्टि से बता दें कि बहुत बड़ी मान्यता रखता है। 500 सालों का संघर्ष, अयोध्या का ये राम मंदिर, और आज इसमें किस तरीके की चोरी सामने आई है उससे आस्था बहुत आहत हो चुकी है। लोगों का कहना है कि भगवान के मंदिर में चोरी कैसे हो सकती है, किसकी जवाबदेही तय होती है। हालांकि जवाब देने वाला कोई नहीं है। जांच जारी है। एसआईटी का कहना है कि जांच का दायरा भी बढ़ा दिया गया है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री कह रहे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और आज 5 आरोपियों के साथ पूछताछ करेगी अयोध्या पुलिस। कई पहलुओं पर जांच होगी और कहां-कहां पैसा छुपा करके रखा है, कितनी जमीन लेकर डाल दी है, ये सब कुछ पूछा जाएगा क्योंकि अनाप शनाप पैसा इन आरोपियों के पास से बरामद हो रहा है। देखिए, सिर्फ 8 लोगों की ये मिली भगत नहीं, इसमें पूरा कह सकते हैं कि सिस्टम भी संलिप्त हो सकता है क्योंकि इतने सीसीटीवी कैमरे से अयोध्या का ये पूरा राम मंदिर लैस है। कैसे इतनी बड़ी चोरी हो जा रही थी रोजाना। वहीं मशहूर पांडवानी गायिका तीजन बाई का निधन हो गया। तीजन बाई के निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट करते हुए दुख जताया है। उन्होंने लिखा, डॉक्टर तीजन बाई जी का निधन अत्यंत दुखद। मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक सभी ने इस पूरे मामले में दुख जताया है, उनके निधन पर दुख जताया है। मशहूर पांडवानी गायिका तीजन बाई का निधन हुआ है और बीमारी से ग्रसित चल रही थी, जिसके बाद उनका निधन हुआ। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है और उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। उन्होंने लिखा कि उन्होंने अपनी विलक्षण प्रतिभा, सशक्त अभिव्यक्ति से और संगीत साधना के माध्यम से छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक परंपरा पांडवानी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। भारतीय लोक कला एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन में उनका योगदान हमेशा यादगार रहेगा। उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री ने यह ट्वीट किया। बता दें कि छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक परंपरा को जीवंत रखने का काम पांडवानी संस्कृति जो थी, सुप्रसिद्ध पांडवानी गायिका तीजन बाई ने इसको जीवंत रखने का काम किया। पद्म विभूषण से सम्मानित थी डॉक्टर तीजन बाई, जिनका निधन हुआ है और इस पर अत्यंत दुख जताया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। साथ ही उन्होंने लिखा कि उनकी प्रतिभा ने किस तरीके से छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक परंपरा को जीवंत रखा। भारतीय लोक कला एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन में उनका योगदान हमेशा यादगार रहेगा। और प्रार्थना की है मुख्यमंत्री ने कि उनके दिवंगत आत्मा को शांति मिले और उनके परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति मिले। तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे 7 जुलाई को प्रतापगढ़ का दौरा। सीएम योगी जीआईसी मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर आईजी प्रयागराज पहुंचे प्रतापगढ़। पार्किंग और सुरक्षा को लेकर एसपी को दिए निर्देश। तैयारियों को लेकर अधिकारियों से लिया जायजा।
सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारियों में प्रशासन जुट चुका है। सीएम के आगमन को लेकर आईजी प्रयागराज पहुंच चुके हैं प्रतापगढ़, जहां उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया। 7 जुलाई को यानी कि परसों मुख्यमंत्री आदित्यनाथ प्रतापगढ़ पहुंचेंगे। आईजी प्रयागराज पहुंचे हैं प्रतापगढ़। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर पार्किंग और सुरक्षा को लेकर एसपी को दिशा निर्देश दिए गए हैं। 7 जुलाई को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का प्रतापगढ़ का ये दौरा, कई करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री। बता दें, सुरक्षा इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं, किसी भी तरीके की कोई कोताही ना बरती जाए, इसको लेकर सख्त हिदायत दी जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती होनी चाहिए। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर किसी भी तरीके का मिसमैनेजमेंट ना होने पाए, इसी के मद्देनजर आईजी प्रयागराज प्रतापगढ़ पहुंच चुके हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 8 जुलाई के प्रस्तावित चित्रकूट दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। मंडलायुक्त अजीत कुमार, डीआईजी राजेश एस, जिलाधिकारी पुलकित गर्ग और पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने कार्यक्रम स्थलों का संयुक्त निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बता दें कि मुख्यमंत्री 8 जुलाई को चित्रकूट दौरे पर रहेंगे, जहां वो जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही कलेक्ट्रेट सभागार में लोक निर्माण विभाग के कार्यों, जनपदीय विकास योजनाओं और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक भी करेंगे। तो 8 जुलाई को सीएम योगी का चित्रकूट का दौरा रहेगा। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट। वहीं मिर्जापुर में जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने मुख्य विकास अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हालिया का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी बिना अनुमति अनुपस्थित मिले, जबकि दवा वितरण व्यवस्था में भी गंभीर लापरवाही सामने आई। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ प्रतिकूल दर्ज करने के निर्देश दिए हैं और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के आदेश दिए हैं। इसके बाद डीएम ने प्राथमिक विद्यालय बटवारी पहुंचकर बच्चों की क्लास ली और शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। तो डीएम ने फार्मासिस्ट पर कार्रवाई के सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया जिलाधिकारी ने और वहां पर तमाम खामियां उनको मिली। दवा वितरण व्यवस्था में लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिली। डीएम ने फार्मासिस्ट पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और वो वहां से नदारद भी मिला, बिना किसी सूचना के वो वहां पर मौजूद नहीं था, जिसके मद्देनजर जिलाधिकारी ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। तो मिर्जापुर में डीएम ने औचक निरीक्षण किया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का और वहां पर तमाम खामियां, अनियमितताएं मिली और खुद फार्मासिस्ट वहां पर मौजूद नहीं था। साथ ही दवाइयों का वितरण भी तरीके से नहीं किया जा रहा था, यानी पूरी घोर लापरवाही यहां पर देखने को मिली थी जिलाधिकारी को, जिसके बाद उन्होंने सख्त निर्देश दिए। खबर हरदोई से है, जहां टेट परीक्षा में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। बायोमेट्रिक जांच से खुला बड़ा फर्जीवाड़ा। फर्जी दस्तावेजों के सहारे परीक्षा देने पहुंचा अभ्यर्थी, आरोपी को हिरासत में लेकर जांच जारी। तो टेट परीक्षा में फर्जीवाड़ा सामने आया। बायोमेट्रिक जांच से पूरा फर्जीवाड़ा खुल गया। फर्जी दस्तावेजों के सहारे परीक्षा देने पहुंचा था अभ्यर्थी। नकल विहीन परीक्षा की बात कही जा रही और यहां पर किस तरीके से अपने दस्तावेजों में हेराफेरी करके युवक परीक्षा देने के लिए पहुंचा। टेट परीक्षा में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। बायोमेट्रिक व्यवस्था से इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा कर दिया गया। बायोमेट्रिक जांच से खुला बड़ा फर्जीवाड़ा। फर्जी दस्तावेजों के सहारे परीक्षा देने पहुंचा था अभ्यर्थी। आरोपी को हिरासत में लेकर जांच की जा रही है, पूछताछ की जा रही है कि किस तरीके से अपने दस्तावेजों का उसने हेराफेरी की और क्यों की, क्या किसी के कहने पर की। बायोमेट्रिक जांच के बाद ये बड़ा खुलासा हुआ। फर्जी दस्तावेजों के सहारे परीक्षा देने के लिए पहुंचा था, यानी कि डॉक्यूमेंट्स ना कंप्लीट थे और ना ही सही। उन फर्जी
दस्तावेजों के सहारे ये परीक्षा केंद्र तक पहुंचा। और देखिए गनीमत ये रही कि बायोमेट्रिक सिस्टम के मदद से पूरा खुलासा हुआ। जो है आज अंतिम था परीक्षा का दिवस और आर्य कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज में छात्र अमित कुमार यादव सन ऑफ कमलेश चंद यादव निवासी कन्नौज द्वारा जो KYC कराई गई और बायोमेट्रिक कराई गई उसमें इसका मिसमैच पाया गया। जब इन कारणों की जांच पड़ताल हुई लगभग 11:30 बजे ये प्रकरण संज्ञान में आया तो जानकारी ये हुई कि इस छात्र के द्वारा अपने हाई स्कूल मार्कशीट में अपने नाम, पिता का नाम, अपने आधार कार्ड में नाम, जन्मतिथि आदि को फोर्ज किया गया जिससे इसका KYC मिसमैच हुआ। आज दिनांक 4 जुलाई 2026 को यूपीटेट की परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र आर्य समाज कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज में जब परीक्षा का आयोजन किया जा रहा था तो बायोमेट्रिक प्रदान करने वाली संस्था के द्वारा जब एक अभ्यर्थी जिसका नाम अमित कुमार यादव पुत्र कमलेश यादव निवासी जनपद कन्नौज है, इनके बायोमेट्रिक अभिलेखों का विश्लेषण किया गया तो इनके व्यक्तिगत एवं शैक्षिक अभिलेखों में विसंगति एवं भिन्नता पाई गई, जिस संबंध में संस्था के द्वारा केंद्र व्यवस्थापिका को सूचना दी गई। केंद्र व्यवस्थापिका द्वारा इस संबंध में एक तहरीर थाना कोतवाली शहर पर दी गई है, जिस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं अब खबर बहराइच से आपको दे दें, जहां रोडवेज बस और ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर हो गई। हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई। 11 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बहराइच कोतवाली देहात इलाके के चिलवरिया का ये पूरा मामला। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां रोडवेज बस और ट्रैक्टर ट्रॉली में भीषण टक्कर हो गई। ड्राइवर की मौत हो गई है। 11 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बहराइच कोतवाली देहात इलाके के चिलवरिया का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको दे दें, जहां रोडवेज बस और ट्रैक्टर में भीषण टक्कर हो गई। ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार ड्राइवर की दर्दनाक मौत हो गई और बस में बैठे जो लोग थे वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें 11 लोगों के घायल होने की खबर बताई जा रही है। रोडवेज बस और ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर हो गई। बहराइच से खबर आपको दे दें। रोडवेज बस और ट्रैक्टर ट्रॉली में जोरदार टक्कर हो गई। 11 लोग गंभीर रूप से घायल, ड्राइवर की दर्दनाक मौत। सुबह लगभग 5 बजे गोंडा की तरफ से आ रही थी एक रोडवेज की बस और उसी तरफ से एक ट्रैक्टर, उनके बीच में एक भिड़ंत हुई है जिसमें लगभग 10 से 12 लोग घायल हुए हैं और सभी लोग हॉस्पिटल पहुंच के, जिला अस्पताल पहुंच के उनका उपचार हो रहा है। 2 पेशेंट्स इस समय थोड़ा ऑब्जर्वेशन में है और रेस्ट जो है पेशेंट्स उनमें ऐसी कोई भारी चोट नहीं है और डिस्चार्ज होने की प्रोसेस में है। एक जो लास्ट इसमें ट्रैक्टर के ड्राइवर बचे हुए थे उनको भी निकाल के अब हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया, तो सभी का उपचार जारी है। जो घायलों को इसमें अनुमन सहायता होगी वो जल्द से जल्द अनुमन कराई जाएगी। 11 लोग आए हैं चिलवरिया और बहराइच के बीच में लगभग 5 बजे के आसपास रोडवेज और ट्राली में एक्सीडेंट हुआ है। ट्राली का ड्राइवर हरिओम सिंह एक्सपायर हो गया है। 11 लोग आए थे जिसमें से 5 लोग भर्ती कर दिए गए हैं। एक रुकैया नाम की मरीज है, वो सीरियस है, वो लखनऊ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया। उड़ गई हैं।
और अब खबर जालौन के सिरसा कलार थाना क्षेत्र में वांछित आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर हमला किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। बता दें कि एनसीआर के एक मामले में वांछित आरोपी मजीद को पकड़ने के लिए पुलिस उसके घर गई थी और उसी दौरान आरोपी और उसके परिजनों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया और एक सिपाही सौरभ पटेल को घर के अंदर करीब 20 मिनट तक बंधक बनाए रखा गया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। घायल सिपाही और आरोपियों के कब्जे से मुक्त कराया गया और मामले में पुलिस ने 3 सगे भाइयों को भी गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने सिपाही को बंधक बनाया। साथ ही बता दें कि मामले में पुलिस ने 3 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया। सिरसा कलार में श्रीमती अजमेरन द्वारा एक तहरीर दी गई थी जिसमें उसके द्वारा अपने पति, सास, देवर और एक रिश्तेदार के विरुद्ध मामला पंजीकृत कराया गया था, जिसकी जांच में आज थाना सिरसा कलार के आरक्षी सौरभ पटेल एवं रिंकू यादव गए थे। थाना सिरसा कलार में श्रीमती देर शाम सिरसा थाना क्षेत्र में पुलिस टीम पर हमला, कोबरा सिपाही को बनाया बंधक। आपको बता दूं कि पूरा मामला जनपद जालौन के सिरसा थाना क्षेत्र का है। सिरसा थाना क्षेत्र में कोबरा सिपाही आरोपियों के घर दबिश देने पहुंची थी कि उसी समय घात लगाए बैठे आरोपियों ने कोबरा सिपाहियों को बंधक बना लिया और जैसे ही बंधक बनाया, सूचना मानो आग की तरह फैल गई। कोबरा सिपाही ने अपने आप को जैसे तैसे जद्दोजहद करके छत से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई और स्थानीय पुलिस को सूचना दी। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, आनन फानन में आसपास के तमाम थाना क्षेत्र की पुलिस मौके पर पहुंच गई और दूसरे सिपाही को बंधक मुक्त बनाया। जालौन से भारत अपडेट के लिए विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट। वहीं कुशीनगर में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन, खुले में संचालित नॉनवेज की दुकानों पर बुलडोजर चला। प्रशासन की कार्रवाई से दुकानदारों में मचा हड़कंप। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल रहा मौजूद। तो बड़ी खबर आपको दे दी, जहां खुले में संचालित नॉनवेज की दुकानों पर चला बुलडोजर और बुलडोजर की कार्रवाई से दुकानों में हड़कंप मच गया, दुकानदारों में हड़कंप मच गया। कुशीनगर में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। तो ये बड़ी खबर आपको दे दी, जहां खुले में संचालित नॉनवेज की दुकानों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। प्रशासन की कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मचा। वहीं कुशीनगर पेट से लटकता मिला व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में मची सनसनी। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। हाटा कोतवाली क्षेत्र के अर्जुन डुमरी का पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पेड़ से लटकता मिला व्यक्ति का शव देख परिजनों में मचा कोहराम। शव मिलने से इलाके में सनसनी। हत्या या फिर आत्महत्या में उलझी पुलिस। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। वहीं मेरठ में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस और स्वाट टीम देहात ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही चोरों के पास से 495 किलो चोरी किए हुए लोहे के तार और एक अवैध तमंचा समेत कई सामान बरामद किया गया है। पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यहां पर मेरठ से आपको खबर दे रहे हैं, चोरी करने वाले 3 चोर गिरफ्तार कर लिए गए। लंबे वक्त से पुलिस इनकी तलाश में थी। रोज लोगों के द्वारा शिकायतें थाने में की जा रही थी और पुलिस को बड़ी सफलता कह सकते हैं हाथ लगी है। बता दें कि हजारों की कीमत के ये तार बताए जा रहे हैं और इनके पास से कुछ ऐसा सामान भी बरामद हुआ है जिसकी कीमत भी लाखों रुपए है। बंडल के बंडल चुरा करके ये फरार हो जाते थे। अधीक्षक महोदय मेरठ द्वारा चलाए जा रहे वांछित अभियुक्त गणों के गिरफ्तारी हेतु अभियान एवं जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट क्राइम एंड क्रिमिनल्स के तहत स्वाट टीम देहात एवं थाना परिक्षदगढ़ द्वारा कल रात्रि 3/4 जुलाई को 3 अभियुक्त गणों को 495 kg कटे हुए बिजली के तार, एक अवैध तमंचा 315 बोर व 2 जिंदा कारतूस व बिजली तार काटने के उपकरण के साथ रंगे हाथों
पकड़ा गया, जिन्हें गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इन पर सुसंगत धाराओं में 234/26 थाना परीक्षितगढ़ में। खबर पीलीभीत से है, जहां सास पर चाकू से हमला करने वाले आरोपी दामाद सहित 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि मुकदमे की रंजिश के चलते दामाद ने सास पर जानलेवा हमला कर दिया था। मुकदमे की रंजिश के चलते ये जानलेवा हमला किया गया। पीलीभीत से आपको एक खबर दे दें, जहां रिश्तों को तार-तार कर देने वाली घटना सामने आई। अपनी ही सास पर दामाद ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया। पुलिस ने दामाद सहित 2 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया है। मुकदमे की रंजिश के चलते जानलेवा हमला किया गया था। सास पर हमले करने वाले आरोपी दामाद गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।